बहुत समय पहले चन्ना नगरी की एक शांत बस्ती में एक साधारण से किसान रहते थे जिनका नाम अरुण था। अरुण ऐसी मानसिक स्थिति में थे कि वह अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी से भिन्न नहीं थे। हर दिन वही जमीन जोतना, वही बोना, वही फसल काटना। पर एक दिन वह महसूस करने लगे कि इन सब में कोई विशेष पहचान नहीं है। अर्जुन ने देखा कि जब भी लोग उनमें कुछ अद्वितीय ढूंढते हैं, जैसे उनका अपने खेतों के मिट्टी की खुशबू, उनकी हलचल की आवाज, उनकी मेहनत की चमक, वे सिर्फ एक सामान्य पहचान से परे नहीं थे। उन्हें सिर्फ अंगूठा छाप तक आंकते थे। जितना भी गहराई साझा हो, लोग अंत में पहचान बनाकर ही देखते हैं। अरुण ने यह महसूस किया कि लोग उसे जानना नहीं चाहते, सिर्फ उससे पहचान बनाकर उसे आंकते थे। यह वह किसान है जिसकी फसल बहुत बढ़िया है, यह वही हल चलाने वाला, यह वही हल्के हंसने वाला। यह सब सुनकर अरुण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि इसके भीतर बहुत गहरी कहानी है, एक आत्मा है, एक जीवन यात्रा है। एक रात अरुण ने एक सपने में देखा, एक चोट के बीच में एक दीपक जल रहा था जिसमें कोई संकुचित रूप नहीं था। वह प्रकाश अनंत था। उस समय बुद्ध भी वहां थे, मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने कहा, तुम चाहे कितनी पहचान जोड़ लो, सर्वश्रेष्ठ किसान, मेहनती युवा, गांव का सबसे अच्छा हल चलाने वाला, पर जब तुम्हें केवल छाप समझकर देखा जाए तो तुम असल में कहीं खो जाते हो। तुम जो हो वह पहचान आधारित नहीं, सतत हो। अरुण ने सोचा, अगर मैं सिर्फ छाप रहूं तो मैं सीमित हूं, लेकिन क्या मैं अपनी सच्ची पहचान, अपने अस्तित्व को खोज सकता हूं? अगले दिन से उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी आत्मा की खोज करेंगे। गांव की आम दुनियावी जिंदगी में उसने भी भीड़ से अलग होने का भाव पाया, लेकिन धीरे धीरे वह एक अलग राह पर चल पड़ा। वह बुद्ध के शिष्यों की कथाएं सुनने लगा, उनके जीवन में देखे गए तत्वों की गंभीरता समझने लगा, करुणा, ध्यान, निर्वाण की खोज। उसे लगा, यदि बुद्ध ने अपनी पहचान को पार कर पूरी मानवता से जुड़ने का संदेश दिया, तो मैं भी अपने अंगूठा छाप के बाहर निकल सकता हूँ। अरुण ध्यान में बैठा, मन को स्थिर किया, सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे भटकाव कम हुआ, भीड़ भाड़ की शोर शराबा मानसिकता गायब हो गई। एक दिन उसने देखा कि उसका भीतरी शांतिपूर्ण केंद्र है, जिससे पहचान का कोई संबंध नहीं, यह अंतरात्मा है। पर फिर भी गांव में बोलचाल के दौरान लोग उस पहचान की ओर लौट आते। अरुण सूझबूझ वाला किसान है, अच्छा आयोजन करता है, ध्यान भी करता है, पर किसान ही रहता है। वह पुनः महसूस करता कि लोग उसे छाप में बांध रहे हैं। फिर एक बुद्धिमत्ता भरा क्षण आया, यह पहचान सही है या नहीं, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि उसने अनुभव किया, उसकी आत्मा, जिसे बुद्ध ध्यान बताते हैं, उस पहचान से बहुत बड़ा है। वह फिर एक बार ध्यान के तीव्र अभ्यास में जुटा। ध्यान की गहन अवस्था में उसे अनुभव हुआ कि पहचान की आकृति कहीं फैलकर अस्तर पाती है, जिससे हम खुद को सीमित कर लेते हैं। उसने देखा कि गांव की मिट्टी, हलचल, फसल, लोग सभी केवल नामों और रूपों की पहचानों से बंधे थे, और उनमें कोई स्थायी आत्मा छुपी हुई होनी चाहिए। जहां पहचान खत्म होती है, वहीं अर्थ की शुरुआत होती है। यह बुद्ध की वेदना थी, और अरुण उसी दर्शन को जीने लगा। समय बीतता गया, अरुण खेती भी करता, ध्यान भी करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता, पर वो कभी भी उस पहचान का गुलाम नहीं बना। अब जब लोग उससे मिलते, वे अरुण को कहते, यह वे किसान नहीं, यह तो प्रकाश है, यह वह साधारण नहीं, यह तो लोगों को जोड़ने वाला इंसान है। पर अरुण जानता था, खुद को पहचान देकर हम सिमट जाते हैं। असली यात्रा अपने भीतर की पहचान तक पहुंचने की है। एक दिन गांव में एक बड़ा धमाका हुआ, प्रचंड आंधी से फसलें तहस-नहस हो गईं। गांव में हाहाकार मच गया, लोग टूटे।
अरुण ध्यान से समय समय पर सुकून बांटता रहा, लोगों को ऊर्जा देता रहा। लोग आहत थे, हताश थे, लेकिन अरुण की उपस्थिति ने उनमें सहनशीलता जगा दी। उसी समय एक शिष्य, जो बुद्ध का शिष्य था, गांव आया। उसने देखा अरुण की शांति, उसकी मुस्कान, उसकी करुणा। वह बोला, तुमने बड़ा कमाल किया। इस प्रचंड आपदा में तुमने लोगों को रख दिया। लोगों को भरोसा बनाकर तुमने उनकी पहचान से बढ़कर काम किया। अरुण थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जब तक हम अंगूठा छाप के पीछे भागते हैं, यानी केवल पहचान, खिताब, नाम, रूप, छवि, तब तक हम अपनी आत्मा खो देते हैं। मैंने उस छाप से बाहर निकलने की कोशिश की, पहचान को एक औजार समझा, गूंथे को साफ कर दिया। भाग्य, पहचान, काम, प्रतिष्ठा, ये सभी केवल आंशिक रूपों की मूर्तियां हैं। पता है उस समय सबसे बड़ा फड़फड़ाहट किस में होती है? जब हम अपने आप को एक पहचान से बांध लेते हैं, जैसे कोई फ्रेम में बंद तस्वीर। पर बुद्ध ने बताया, फ्रेम तो बच्चा बना सकता है, पर तस्वीर को उसी की आत्मा भर सकती है। और अरुण ने वो तस्वीर बनाई जिसके भीतर पहचान नहीं, प्रकाश था। आज तुम भी चाहे किसी गांव में हो, किसी शहर में या कहीं और, अपनी पहचान को सिर्फ थंबप्रिंट तक न सीमित करो। अपने भीतर की आत्मा को जगाओ, वही असली पहचान है, वही स्थायी विरासत है। बुद्ध की सीख यही है, पहचान के पीछे मत भागो, पहचान को पार कर आत्मा तक पहुंचो। और यही सीख अरुण की कहानी से मिलती है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, पहचान सिर्फ रूप होती है, उस आत्मा की छाया, पर असल में प्रकाश वहीं उज्ज्वल होता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा थंबप्रिंट होना चाहिए, पर एक गहरी, अनंत आत्मीय पहचान। और याद रखना, असली पहचान छाप से बाहर निकलकर आत्मा से जुड़ने की यात्रा है। यदि तुम चाहो, आगे और भी कथारूप मामलों में इस विचार को विस्तार से समझ सकते हो। कैसे हम सामाजिक पहचान से परे निकलकर अपनी आत्मा तक पहुँचे। पर इसे जान पाना है तो उठो, ध्यान लगाओ और अपनी अंतरात्मा से मिलने की यात्रा खुद शुरू करो, क्योंकि वहाँ छाप नहीं, सिर्फ प्रकाश होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हों तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।